हेलो एवरीवन, स्वागत है आपसे एक नए वीडियो में। मैं प्रताप सिंह बिट्स पिलानी कैंपस का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है 3+2 2+2 का कटअप जो है बहुत एब्रप्टली इंक्रीज़ हो गया है। तो आज अपन इस वीडियो में पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है, इसका रीज़न क्या है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत आपने वीडियोस देखी होंगी बट मेरा एक यूनिक टेक होने वाला है इसके ऊपर, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम चली है ये बहुत वाइटल हो सकती है कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते होगे अभी कि यहाँ पे लिखा है सीट्स, है ना। कट ऑफ मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक्सप्लेन करूंगा। अब क्या हुआ है, पिलानी कैंपस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ईयर को जितने सीट्स मिलते हैं इस बार उतने सीट से 106 सीट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मतलब कि 106 सीट्स इनने बढ़ाए हैं फर्स्ट ईयर जो बच्चे आने वाले हैं। अब 106 सीट्स बढ़ाए हैं तो उसमें से नए ब्रांचेस कितने हैं, कैसे ये वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो तो वही जानते हैं। बट आप देखो क्या क्या है, MSc सेमीकंडक्टर आया है, BE इन इन्वायरमेंटल आया है, 3+2 सारे के अंदर BE अगर अवेलेबल है तो 10 ब्रांचेस BE के हैं पिलानी कैंपस के अंदर। दिस इज़ फॉर पिलानी कैंपस। ठीक है, हर कैंपस का अलग अलग हो सकता है बट पिलानी कैंपस की बात बता रहा हूँ। उसके बाद 2+2 में CSP में CSE है पिलानी के अंदर, RPI के अंदर EE और मैकेनिकल भी पिलानी कैंपस के अंदर है। तो ये टोटल कितना बन जाता है, 2 ये 10 ये और 3 ये। ठीक है, ये मिल के बन जाता है 15 ब्रांचेस। तो 15 ब्रांचेज इनने नए लाए हैं और 106 सीट्स नए बनाए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे रीज़न है और क्या तरीका है ये कट ऑफ बढ़ने का। ठीक है, अब देखो आप 106 सीट्स अगर स्टूडेंट्स को 15 ब्रांचेज के अंदर बांटे तो लगभग 7 ईच आएगा। तो हर एक ब्रांच में 7 बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, तो कुछ तो अनइवन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका कि किसी ब्रांच में शायद 20 लोग जाएंगे, किसी ब्रांच में 30 लोग जाएंगे, किसी ब्रांच में 10 लोग जाएंगे, किसी ब्रांच में हो सकता है एक बच्चे चले जाए। तो ये रीज़न होने वाला है। ठीक है, अब इसका 2 ही पॉसिबिलिटी है जो मुझे समझ में आ रहा है। 2 पॉसिबिलिटी क्या है, या तो इनने एग्जिस्टिंग ब्रांच से सीट ख़त्म करी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग का कट ऑफ ये सीट्स जो है पहले अलॉटेड थी उनमें से काट के और ये BE इन इन्वायरमेंटल को दे दिया होगा, या फिर किसी MSc से सीट काट के या फिर EEE से सीट काट के कहीं ना कहीं से सीट काट करके और इनको सीट दिया होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, जो तुम्हारे 3+2 2+2 नए प्रोग्राम्स है ना, इनके लिए सीट्स ही बहुत कम है। ये ट्रायल के लिए प्रोग्राम्स हैं, तो ट्रायल के लिए हो सकता है सीट कम दें, है ना, कि अभी शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस हिसाब से सीट कम बांटते हैं। तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसके अंदर 3+2 के लिए पर कैंपस 10 सीट्स ही हैं। ये ऑब्वियसली ऑथेंटिक खबर नहीं है, कहीं ऑफिशियल ईमेल नहीं आया है, बट मेरे को सुनने में आया कि 10 से 12 सीट है पर कैंपस 3+2 के लिए। ये रीज़न बन पाएगा कि बहुत ज़्यादा ही हाई कट ऑफ चला गया है। बट उसमें क्या होगा, कट ऑफ डिक्रीज होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा अगर है, पहले तो आपने देखा होगा कि 234 गया था लास्ट ईयर कट ऑफ मिनिमम मार्क्स का। तो लोगों ने जो मार्क्स है तो लोगों ने सोचा कि क्या पता कट ऑफ 2 साल से बढ़ ही रहा था तो इस बार भी इंक्रीज हो जाएगा। उस केस में लोगों ने पैनिक करके नॉर्मल में भी अप्लाई कर दिया, 2+2 में भी कर दिया, 3+2 में भी कर दिया। बट अब क्या हुआ कि ये वाला नॉर्मल गिर गया। बट अब इसका तो रिजल्ट बाद में आया ना, तो अभी तो लोगों ने पे करके सबके लिए अप्लाई कर दिया था। तो अब जो है इनका डिक्रीज़ होगा। बट अब कितना डिक्रीज़ होगा, हाउ मच डिक्रीज विल बी देयर, ये हमको नहीं पता है। अभी के लिए अगर कट ऑफ देखना चाह रहे हो तो तुम कट ऑफ ये देख सकते हो कि 3+2 में भाई 276 तक जो हमारे पास डेटा आई है, 276 तक जो है वेट लिस्ट आया है। यहाँ पे लोगों को फिनिक्स ब्रांचेज मिल गए हैं नॉर्मल बिट्स में, बट यहाँ पे 276 में वेट लिस्ट है। कितना अजीब चीज़ है ये। RMIT का कट ऑफ अगर बात करें तो भाई RMIT में CSE 244 वाले को मिली है, ECE 230 वाले को मिली है, EEE 219 को मिली है, मैकेनिकल 215 को मिली है, सिविल 210 को मिली है। हो सकता है इससे भी कम लोगों को मिली होगी, इससे भी कम मार्क्स में मिली होगी, वो आप कमेंट करके उसको करेक्ट कर देना। ठीक है, बट ये हमको जो डेटा लोगों ने एंट्री किया उस पर, आयोवा वाले में 236 पे वेट लिस्ट है, सुपर लैक में भी 236 पे वेट लिस्ट है, UB में 219 पे वेट लिस्ट है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा मार्क्स पे भी आप वेट लिस्ट में होगे, ये भी चांसेस हैं। RPI में 154 पे वेट लिस्ट है, इससे भी हो सकता है 200 वाला भी वेट लिस्ट पे हो इसके अंदर, कि हमारे पास डेटा नहीं आया तो हम बता नहीं पाएंगे। बट ये स्थिति है इनकी, है ना। ये डिक्रीज़ होगा, बट क्योंकि अब 100 मार्क्स का इंक्रीज़ आया है तो कितना डिक्रीज़ होगा और ये जो फैक्टर्स होने वाले हैं ये कितना इसको अफेक्ट करने वाले हैं ये तो समय ही बताएगा। बट आप पेशेंस रखो। और ये भाई मैं को बहुत ये क्लियरली बोलूँगा, बिट्स दुनिया नहीं है, तो आप अपना बैकअप रेडी रखो, है ना, क्योंकि क्या पता कट ऑफ ना गिरे। अगर मान लो इन्हें सीट्स ही नहीं बढ़ाई हैं, ब्रांच इतना बढ़ा दिया और सीट बढ़ाई इनने सिर्फ 106, 15 ब्रांच के लिए 106 सीट कोई सेंस ही नहीं बनाता।
और अगर इनने कट ऑफ किया है तो बाकी ब्रांचेस से कट ऑफ डिक्रीज़ नहीं होंगे, क्योंकि सीट ही कम है अगर, तो मारा मारी ज़्यादा होगी उस चीज़ की। तो एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो था मेरे साइड से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है उस केस में आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर आपको हमसे पर्सनली बात करनी है, 1-to-1 मेंटरशिप लेनी है, उस केस में गूगल फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, अब जाके वो भर सकते हो। बाकी टेंशन मत लो भाई, बिट्स अगेन कह रहा हूँ, अगर बैकअप है आपके पास तो बढ़िया है, एंड डोंट लेट द बैकअप गो, क्योंकि भाई बिट्स का पता नहीं, क्योंकि इनकी अनप्रोफेशनलिज्म देखो तुम। अब ये इन्फॉर्मेशन इनके पास कहीं ऑफिशियल चैनल पे नहीं है, ये मैंने पता करी है। अब हो सकता है ये बाद में रिलीज करें, इनको बताना चाहिए ना कि भाई ये जो इनने ब्रांचेस लाए इनके अंदर कितने सीट्स हैं, ये ब्रांच के लिए कितने सीट्स हैं, क्या है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। ईमेल कर लो, फ़ोन कर लो, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आता है। भगवान मालिक है अब, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, अपना बैकअप रेडी रखिए, बाकी सारी चीज़ों का भी ऑप्शन ध्यान में रखिए, क्योंकि हर साल मान लो अगर 1200 बच्चे बिट्स पिलानी कैंपस से जा रहे हैं, देश के अंदर 12 लाख बच्चे होते हैं भाई हर साल इंजीनियरिंग देने वाले, तो क्या 12 लाख में से 1200 ही सक्सेसफुल होते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वो ध्यान रखना, आप उस हिसाब से करना। बिट्स ऑब्वियसली बहुत ऑसम कॉलेज है, और मेरा तो मतलब खुद का कॉलेज है, मेरे को तो बहुत प्यार है बिट्स से, बट आपको बैकअप रेडी रखना है। बिट्स के नाम पे बच्चे का भविष्य खत्म नहीं कर सकते, आपकी बिट्स नहीं तो कुछ भी नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट आगे के फ्यूचर इटरेशंस के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।